नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है दिव्या ज्ञान कहानियां में, जहां हर कहानी जीवन में सच्चाई, सीख और संवेदना की एक नई किरण जगाती है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा। बूढ़ी चिड़िया ने बताया, बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाले कभी दुखी नहीं रहते। तो चलिए इस सुंदर कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कैसे प्रेम, सेवा और आशीर्वाद जीवन में चमत्कार लाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। चारों ओर हरे भरे खेतों की हरियाली, मीठी मीठी हवा में महकते आम और नीम के पेड़ और कच्ची पगडंडियों से सजा एक छोटा सा प्यारा गांव था, शांतिपुर। जैसे इसका नाम था वैसा ही वहां का जीवन भी था, शांत, सरल और सुकून भरा। गांव के लोग आपस में भाईचारे और प्रेम से रहते थे। दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं, बस पक्षियों की मधुर चहचहाहट और खेतों में लहराती फसलों की सरसराहट गूंजती थी। इसी गांव के एक छोर पर एक साधारण मेहनती किसान रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू का रंग सांवला था, चेहरा परिश्रम की लकीरों से भरा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी ईमानदारी और सरलता झलकती थी। गौरी भी उतनी ही सहनशील और मेहनती थी, जिनके हाथों की मेहनत घर के हर कोने में महसूस होती थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके गुजारी थी। धूप हो या बारिश, फसल के मौसम में खेतों में जी जान से जुट जाना उनका रोज का नियम था। उनकी दौलत ना तो जमीन जायदाद में थी, न सोने चांदी में। उनकी असली दौलत थी प्यार, आपसी सम्मान और संतोष का अमूल्य खजाना। घर छोटा था मगर दिल बड़े थे। रुखी सुखी खाकर भी वे हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते थे और दूसरों के दुख में मदद के लिए खड़े हो जाते थे। रामू और गौरी की दुनिया का सबसे कीमती हीरा था उनका इकलौता बेटा मोहन। मोहन बचपन से ही चंचल, होशियार और तेज तर्रार था। उसकी मासूम आंखों में सपने चमकते थे और उसके सवालों में जिज्ञासा की आग थी। रामू और गौरी ने अपने बेटे को बड़े अरमानों से पाला। उन्होंने दिन रात मेहनत कर हर संभव कोशिश की कि मोहन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, ऐसा बेटा जो आगे चलकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने और उनके छोटे से सपनों को ऊंचाई दे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन बड़ा होता गया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव में सबसे पढ़ा लिखा युवक बन गया। मोहन की बुद्धिमत्ता और नम्र स्वभाव के कारण गांव वाले भी उसे बहुत मानते थे। जब मोहन युवक हो गया, तब रामू और गौरी ने उसकी शादी के लिए एक सुंदर, संस्कारी और तेजस्वी लड़की शांति को चुना। शांति भी पड़ोस के गांव से थी, चंचल, हंसमुख और काम में निपुण। उसकी मुस्कान जैसे फूलों की खुशबू बिखेर देती थी। मोहन और शांति का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। गांव के हर कोने से लोग आए, ढोल मंजीरे बजे, गीतों की गूंज आसमान तक पहुंच गई। शादी के बाद कुछ समय तक घर में बस खुशियों की बौछार ही बौछार थी। रामू और गौरी के चेहरे पर संतोष की चमक थी, जैसे उनके वर्षों की मेहनत का मीठा फल उन्हें मिला हो। मोहन और शांति भी एक दूसरे के साथ प्रेम और समझदारी से जीवन की नई राह पर चल पड़े थे। शांतिपुर का वह छोटा सा घर अब और भी गुलजार हो गया था, हंसी खुशियों और आशाओं की नई किरणों से। बदलाव की आहट शादी के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत सुंदर और मधुर रहा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे किसी अनजान तूफान की आहट हो, घर के माहौल में एक अदृश्य सी कड़वाहट घुलने लगी। शांति, जो शुरू में बेहद स्नेही, सरल और समझदार प्रतीत होती थी, समय के साथ बदलने लगी। उसकी बातों में अब पहले जैसी मिठास नहीं रही। उसकी आंखों में अब स्वार्थ की एक परत साफ दिखने लगी थी। शांति के भीतर एक अजीब सी अकड़ और अहंकार पनपने लगा, जो उसकी सोच और व्यवहार में धीरे धीरे झलकने लगा। अब वह अक्सर मोहन से कहने लगी, मोहन, तुम्हारे माँ बाप ने अपना जीवन तो जी लिया, अब हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। कब तक हम उनके लिए कुर्बानियां देते रहेंगे? हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, सपने हैं। ये बुढ़ापा अब हमारे कंधों पर बोझ बनता जा रहा है। शांति की ये मीठे झड़ जैसी बातें मोहन के दिल में धीरे धीरे घर करने लगीं। वह जो कभी माँ बाप के चरणों को देवता मानता था, वही अब उनके त्याग, प्रेम और वर्षों की तपस्या को भुलाने लगा। मोहन का व्यवहार बदलने लगा। अब वह माँ बाप के सवालों का जवाब टालमटोल में देने लगा, उनकी बातों को अनसुना करने लगा।
आंखों में आदर की जगह अब चिढ़ और बेजारी दिखने लगी थी। रामू और गौरी, जो मोहन के व्यवहार में आए इस बदलाव को देख रहे थे, भीतर ही भीतर टूटने लगे, लेकिन फिर भी एक आस लगाए बैठे थे कि शायद उनका बेटा एक दिन समझेगा। लेकिन वह दिन और भी भयानक साबित हुआ। एक दोपहर जब धूप अपने चरम पर थी और घर के आंगन में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी, मोहन ने कठोर आवाज में, जिसमें जरा भी दया या सम्मान नहीं था, रामू से कहा, पिताजी, अब आप दोनों हमारे लिए एक बोझ बन चुके हैं। मैं और शांति अपनी आजादी चाहते हैं। आप दोनों कृपया पिछवाड़े में बने उस पुराने टूटे फूटे कमरे में जाकर रहिए। ये शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे। रामू और गौरी सकते में आ गए। उनकी वर्षों की तपस्या, वह प्यार, वह ममता, सब एक पल में जैसे राख हो गया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और रामू का गला भर आया, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोले। शायद इसलिए क्योंकि वे जानते थे, जब दिल बदल जाते हैं तब शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। चुपचाप कांपते कदमों से वे दोनों अपने उसी आंगन को छोड़कर घर के पिछवाड़े बने अंधेरे, गीले और सीलन से भरे कमरे की ओर बढ़ चले, जहां पहले कभी वे सुबह होते ही दीप जलाकर ईश्वर का धन्यवाद करते थे। अब वहीं उनके हिस्से में अंधेरा, गलाजत और अकेलापन आ गया था। जिस आंगन में कभी रामू की बांसुरी गूंजती थी, जहां गौरी के गीतों की मधुर धुनें तैरती थीं, अब वही आंगन वीरान और पराया लगने लगा था। एक गहरी पीड़ा उनके दिलों में समा गई थी, एक ऐसी पीड़ा जिसे न तो कोई शब्द बयान कर सकते थे और न ही कोई आंसू धो सकते थे। जंगल में चमत्कार उन अंधेरे और उदासी भरे दिनों में भी रामू और गौरी के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम और चिंता की लौ जलती रही। एक दिन जब बरसात के बाद की ठंडी हवा पूरे गांव में बह रही थी, रामू ने गौरी की थकी हुई आंखों और सूनी मुस्कान को देखा। दिल में टीस उठी। उसने मन में ठान लिया, गौरी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना ही होगा, चाहे मेरा बूढ़ा शरीर साथ दे या न दे। रामू का शरीर अब कमजोर हो चला था। हाथ कांपते थे, पीठ झुक गई थी और आंखों में धुंधलका सा छा जाता था। लेकिन पत्नी के लिए उसकी चिंता में असीम ताकत थी। उसी प्रेम और संकल्प के सहारे वह धीरे धीरे लाठी टेकता हुआ घर से निकल पड़ा, गांव के बाहर फैले विशाल जंगल की ओर। जंगल घना था, रहस्यों से भरा हुआ। पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जैसे कोई बड़ा जाल हो। हर तरफ अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, कभी झींगुरों की तेज भनभनाहट, कभी किसी अनदेखे पक्षी की तीखी चीख और कभी पत्तियों के बीच अज्ञात जीवों की सरसराहट। लेकिन रामू को इन सब का भय नहीं था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, लकड़ियां बटोरनी है ताकि चूल्हा जल सके और गौरी के लिए भोजन बन सके। चलते चलते अचानक उसके कानों में एक कराहने की हल्की सी आवाज पड़ी। वह ठिठक गया। धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करते हुए वह जंगल के एक कोने में पहुंचा, जहां एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ की जड़ में कुछ हलचल हो रही थी। रामू ने झुककर देखा, वहां एक नन्ही सी चिड़िया पड़ी थी। उसके पंख घायल थे और उसका छोटा सा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसकी आंखों में दर्द और असहायता के आंसू थे, एक ऐसी असहायता जिसे रामू ने अपने दिल में भी महसूस किया था, उसी तरह जैसे वह और गौरी आज अपने ही घर में बेघर हो गए थे। रामू का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में करुणा छलक आई। बड़ी नरमी से, जैसे कोई माँ अपने घायल बच्चे को उठाती है, रामू ने उस चिड़िया को अपनी पुरानी फटी सी गमछी में लपेट लिया। चिड़िया ने दर्द से आंखें मूंद लीं, लेकिन रामू के हाथों की ममता ने उसे थोड़ा सुकून भी दिया। धीरे धीरे कांपते कदमों से रामू उसे लेकर घर लौटा। गौरी ने जब रामू की गोद में फड़फड़ाती घायल चिड़िया को देखा तो उसका हृदय भी व्याकुल हो उठा। बिना एक शब्द कहे वह तुरंत काम में लग गई। उन दोनों ने मिलकर उसे अपनी संतान की तरह पालने का संकल्प कर लिया। गौरी ने अपने छोटे से बर्तन में ताज़ा पानी भरकर उसके आगे रखा। रामू ने गांव के किनारे से कुछ ताज़े दाने चुन लाए। गौरी ने जंगल से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं और रामू की मदद से चिड़िया के घावों पर धीरे धीरे लेप करना शुरू किया। रात को भी वे दोनों बारी बारी से जागते ताकि चिड़िया को अकेलापन महसूस न हो। दिन बीते, रातें गुजरीं।
चिड़िया की सांसें अब पहले से शांत हो गईं। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब आभार की एक हल्की सी चमक दिखने लगी। धीरे धीरे उसके पंखों में हरकत आने लगी और उसकी नन्ही चोंच से मधुर सी चहचहाहट भी सुनाई देने लगी। रामू और गौरी का घर, जो पिछले दिनों में सूना और वीरान हो गया था, अब फिर से एक नन्ही जिंदगी की मुस्कान से भरने लगा था। उनके टूटे हुए दिलों को जैसे उस चिड़िया ने सहला दिया था। यह नन्हा चमत्कार एक नई उम्मीद की किरण बनकर उनके जीवन में उतर आया था। चमत्कारी रहस्य खुला 3 दिन बाद। चिड़िया अचानक चमकने लगी। रामू और गौरी भयभीत हो गए, लेकिन फिर चिड़िया ने मनुष्य की भाषा में मधुर स्वर में कहा, रामू, गौरी, तुम दोनों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि आकाश लोक की रक्षक चिड़िया हूं। जो लोग सच्चे मन से बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी दुख टिक नहीं सकता। उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदा खुले रहते हैं। फिर चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ती हुई एक दिव्य आभा से भर गई। अचानक आकाश से चमचमाते फूलों की बारिश होने लगी। वे फूल जब जमीन पर गिरे तो सोने की मुद्राओं में बदल गए। सारा पिछवाड़ा सोने से चमकने लगा और रामू और गौरी की झोपड़ी एक महल जैसी दमकने लगी। मोहन और शांति का पछतावा जब गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो दौड़ते हुए रामू के घर पहुंचने लगे। मोहन और शांति भी दौड़ते हुए आए और सोने की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन जैसे ही मोहन ने माँ बाप को देखा, जो साधारण कपड़ों में परंतु चेहरे पर दिव्य चमक के साथ खड़े थे, उसका हृदय पिघल गया। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। पिताजी, माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं सच्चे मन से आपकी सेवा करूंगा। शांति भी रोती हुई बोली, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने स्वार्थ में आप जैसे देवता माँ बाप का अपमान किया। अब से मैं आपका सम्मान करूंगी। रामू और गौरी ने दोनों को गले से लगा लिया। सारा गांव इस मिलन के दृश्य को देख रहा था और कई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सुख, समृद्धि और आशीर्वाद। उस दिन से रामू का घर सचमुच स्वर्ग बन गया। मोहन और शांति ने दिन रात अपने माँ बाप की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। उनके खेत लहलहाने लगे, धन धान्य की बरसात होने लगी और सबसे बड़ी बात, उनके दिलों में सच्चा सुख और संतोष बस गया। कभी कभी दूर आकाश में एक चमचमाती चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती थी, जैसे वह आशीर्वाद दे रही हो। कहानी से सीख, बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। उनका आशीर्वाद जीवन में चमत्कार लाता है। मित्रों, यह थी कहानी, बूढ़ी चिड़िया और बूढ़े माँ बाप के आशीर्वाद की अद्भुत शक्ति। याद रखिए, माता पिता का आशीर्वाद ही असली धन है, जो जीवन के हर तूफान में हमें सुरक्षित रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और दिव्या ज्ञान कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।